Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss about tissue, body tissue. टिश्यू क्या होता है? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी जो है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है. इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. मगर ये सेल्स इन आइसोलेटेड यूनिट में काम नहीं करते हैं. ये यूजुअली आइसोलेटेड यूनिट में काम नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं फिर? ये इन ग्रुप्स में काम करते हैं. ये इन ग्रुप्स में काम करते हैं. इन ग्रुप्स को हम कहते हैं क्या? टिश्यू. सो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. जो क्या करते हैं? जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. सो क्या होता है अब टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. हमारी बॉडी जो है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. like epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue, and connective tissue. हमारी बॉडी जो है ये 4 मेन टिश्यूज की बनी है. एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोली, टिश्यूज जो होते हैं ये क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल्स. टिश्यू जो मैंने क्लासिफिकेशन दी है, ये मैंने ऑन द बेस ऑफ सेल शेप, सेल साइज एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स. On the basis of size, shape and functions of cells, tissue are classified into epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue and connective tissue. Epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue and connective tissue. टिश्यू जो होते हैं इनका origin from embryo से, common origin from embryo से होता है. They have a common origin in embryo, बट ये फंक्शन करते हैं यूजुअली इन टुगेदर. टू कैरी आउट what? To carry out specialized activities. ये जो टिश्यूज होते हैं ये फंक्शन करें. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 4 टिश्यूज प्रेजेंट हैं. एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये काम करते हैं टुगेदर. टू कैरी आउट द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी. टिश्यू जो होते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यू में भी हार्ड भी हो सकता है. It can be semi-solid or liquid. ऐसे कहते हैं, ये ऐसे कह सकते हैं, it can be solid, semi-solid or liquid. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा एक एग्जाम्पल, दैट इज बोन. बोन इज ए टिश्यू, बट बोन इज ए हार्ड टिश्यू. इट इज अ सॉलिड टिश्यू. इसी तरह से अगर सेमी सॉलिड की बात करेंगे, सेमी सॉलिड की एग्जाम्पल देंगे, दैट इज फैट इज ऑल्सो ए टिश्यू बट इट इज सेमी सॉलिड. अगर लिक्विड की एग्जाम्पल देंगे, लाइक ब्लड इज ऑल्सो ए टिश्यू बट इट इज लिक्विड. बट सो टिश्यू कैन बी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. Study of tissue is called histology. Study of tissue is called
हिस्टोलॉजी। अगर हम अलग अलग तरीके से अब टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे। मैंने आपको बोला हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक क्या मैंने बोला, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है एंड नर्वस टिश्यू है। हम पहले डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। हम पहले उठाएंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखो माय डियर फ्रेंड, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, एपी एंड थीलॉस। एपी एंड थीलॉस। एपी मीन्स above, एपी मीन्स above and thyllos means nipple. Thyllos means nipple. So the term originally referred to the cellular covering of the nipple. Is it originally referred to the cellular covering of nipple. Cellular covering of nipple. ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये हमारी बॉडी को आउटर सरफेस हो या इनर सरफेस हो, ये इनको कवर करता है। इनको कवर करता है हर एक, वेदर इन आउटर सरफेस और इनर सरफेस और इनर ल्यूमिनर सरफेस। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, ये मैं एक बॉडी बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेटिकल बॉडी मैंने बनाई। यहाँ पे इस बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अगर इनर ल्यूमिनर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसके ल्यूमन से भी कवरिंग करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज के जो होते हैं, ये कवर करते हैं आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी को और द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एंड केविटीज को भी कवर करता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, ये दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम 3 germ layers, 3 germ layers like ectoderm, endoderm and mesoderm। जो सेल्स एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, these are derived from ectoderm, endoderm and mesoderm। ectoderm, endoderm and mesoderm। ectoderm, endoderm and mesoderm। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू एक बनाऊंगा। देखो सर, देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इन एपिथेलियल टिश्यूज में। एपिथेलियल टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स है। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक ही लेयर में भी प्रेजेंट होंगे, ये हो सकते हैं, या ये इन मल्टी लेयर में भी प्रेजेंट होंगे। ये सिंगल लेयर में भी प्रेजेंट होंगे और ये सिंगल लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कैन बी प्रेजेंट इन मल्टी लेयर्स। ऑन द बेस ऑफ दिस, whether the cells are present in a single layer or in multi-layer, epithelial tissue is classified into 2 types. Epithelial tissue is classified into 2 types. On the base of what? On the base of layer of cell. Layers of cell. अगर ये cells present होंगे एक ही layer में, अगर ये cells होंगे present एक, then we call it a simple epithelium. Simple epithelium. So what is simple epithelium? Simple epithelium वो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही लेयर में, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही लेयर में। और अगर सेल्स प्रेजेंट हो गए इन मल्टी लेयर में, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। एंड इट इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम अलग से डिस्कस करेंगे एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे।